दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश कन्वर्सेशन विद सुफियान में। अगर आप कम समय में अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो मैं वादा करता हूं कि आपको अंग्रेजी समझना, बोलना और पढ़ना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं एक एक वर्ड पढ़ूंगा ताकि आपको हर शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। उसके बाद हम हर शब्द का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे और साथ ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे ताकि आप जब भी अंग्रेजी पढ़ना या बोलना चाहें तो उसे अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। What are you doing? दोस्तों व्हाट का मतलब होता है क्या, ठीक है। आप भी हमारे साथ साथ पेन, कॉपी, पेंसिल ले लें, नोट करते चले हमारे साथ साथ। व्हाट का मतलब क्या, आर का मतलब हो या है। देखिए आर का मतलब है भी होता है और हो भी होता है। यू का मतलब होता है आप, और देखिए डू का मतलब होता है करना। यहाँ पे आईएनजी लगा है तो इसका मतलब काम चल रहा है। तो व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हो, इसका मतलब क्या होगा, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। अब हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किए हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इस तरह से है, ठीक है। तो जैसे होगा क्या हो आप कर रहे, लेकिन नहीं, इसका ट्रांसलेशन होता है व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो जब भी आप किसी से पूछेंगे आप क्या करो, कैसे पूछेंगे, व्हाट आर यू डूइंग, याद कर लें इसे। अगला हमारा सेंटेंस है वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ। आर का मतलब हो या है, ठीक है, दोनों होता है। यू का मतलब होता है आप, और गोइंग, गो का मतलब होता है जाना। अगर जैसे गो लिखा है उसका मतलब होता है जाना, गोइंग का मतलब जा रहे, गोइंग का मतलब क्या होता है, जा रहे। तो क्या हो जाएगा, मिला के पढ़ेंगे, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। क्या कहेंगे, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हैव यू ईटन। अब देखिए यहाँ पे हम किस तरह से इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो हैव है और ईटन है। जब हैव और ईटन लगा हुआ है दोस्तों ये परफेक्ट का सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे क्योटेशन है, मार्क्स लगा हुआ, क्वेश्चन मार्क। हैव यू ईटन, हैव का मतलब होगा क्या, यू यानी तुम या तुमने, तुम या तुमने। ईट का मतलब होता है खाना, और ईटन का मतलब खा लिया। ईटन का मतलब क्या होता है, खा लिया या खा चुके। तो हैव यू ईटन, क्या तुमने खा लिया है, या क्या तुम खा चुके हो, क्या तुम खा चुकी हो। देखिए ये सेंटेंस हम गर्ल के साथ, बॉय के साथ, दोनों के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। क्या तुम खा चुके हो, क्या तुम खा चुकी हो, ठीक है, चुके हो, चुकी हो, दोनों के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगला हमारा सेंटेंस है आर यू कमिंग विद मी। आर, देखिए आर का मतलब क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब है। आर का मतलब होता है, लेकिन जब आर कभी सेंटेंस के शुरुआत में आ जाए तो भाई यहाँ पे सवाल बन जाता है। आर यानी कि क्या, यू का मतलब आप, हाँ। कमिंग, कम का मतलब होता है आना, कमिंग का मतलब आ रहे, कमिंग का मतलब क्या हो जाता है, आ रहे, हाँ। विद यानी साथ, विद का मतलब होता है साथ। मी का मतलब मेरे, मी का मतलब मुझे भी होता है, ठीक है। मी का मतलब मुझे भी होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं आप कहें कि मी का मतलब मुझे होता है, सर मेरे बता रहे हैं। देखिए इस सेंटेंस में इसका मीनिंग मेरे निकल रहा है कि आर यू कमिंग विद मी, क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं। आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हैं, विद मी, मेरे साथ। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, हाउ वॉज योर डे। हाउ का मतलब होता है कैसा या कैसे, तो कैसा, वॉज का मतलब होता है था, योर आपका, योर का मतलब क्या होता है आपका, डे का मतलब होता है दिन। तो भाई आप किसी से अगर पूछना चाहें तो इस तरह पूछ सकते हैं कि आपका दिन कैसा था ना, तो आप कहेंगे हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा था। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा था, मतलब आपका दिन किस तरह गुजरा, कैसा रहा, आप इस तरीके से पूछ सकते हैं भाई। आई नीड सम हेल्प। आई का मतलब मुझे, देखिए आई का मतलब मैं होता है, लेकिन कई जगहों पर आई का मतलब मुझे भी होता है। नीड का मतलब होता है ज़रूरत, क्या होता है, ज़रूरत। आप भी हमारे साथ साथ नोट करते चलें, ठीक है।
आई नीड यानी मुझे ज़रूरत है, सम हेल्प यानी कि कुछ मदद की, कुछ मदद की। कैसे आप पूछेंगे, कैसे कहेंगे अगर आपको किसी से हेल्प की ज़रूरत है, कैसे कहेंगे? आई नीड सम हेल्प, मुझे कुछ मदद की ज़रूरत है, यानी मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए, मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए। होता है ना कभी कभी हम कहते हैं तो आप क्यों नहीं इंग्लिश में बात करते? भाई छोटे छोटे सेंटेंस तो हैं, कितने आसान सेंटेंस हैं, बहुत आराम से आपको आ जाएंगे और कितने आसान है। देखिए ये सब हम डेली बात करते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपने खाना खाया कि नहीं खाया। देखिए बहुत कॉमन सेंटेंस हैं, हम डेली यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में इन बातों का। तो आप अभी से यूज़ करना शुरू करिए डेली। देखिए बहुत आसान तरीका आपको मैं बताता हूँ कि आप डेली 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करिए। 2 सेंटेंस आप अपना एक बना लीजिए कि डेली आपको यूज़ करना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। प्लीज़ वेट फॉर मी। प्लीज़, प्लीज़ का मतलब होता है कृपया, कृपया। वेट का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। क्या होता है? वेट का मतलब प्रतीक्षा करना। फॉर मी, फॉर का मतलब होता है के लिए, हाँ, और मी यानी मेरे, ठीक है। अभी देखिए मी का मतलब मेरे होता है, यहाँ मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पर भी मी मेरे लिए इस्तेमाल हो रहा है, मुझे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। प्लीज़ वेट फॉर मी, कृपया मेरे लिए प्रतीक्षा करें, या कृपया मेरी प्रतीक्षा करें, या कृपया मेरा इंतज़ार करें, ठीक है। प्लीज़ वेट फॉर मी, कृपया मेरा इंतज़ार करें। अब ये आप कहाँ यूज़ कर सकते? कोई दोस्त आपका जा रहा है, हाँ, आप उससे कहते हैं भाई मेरा वेट करिएगा, मैं यहीं पर हूँ, ठीक है ना। या आप मेरा वेट करिएगा, मैं आ रहा हूँ, सॉरी मैं गलत बोल गया। तो प्लीज़ वेट फॉर मी, कृपया प्रतीक्षा करें मेरे लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा डोंट वरी अबाउट इट। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, बहुत यूज़ होता है भाई। डोंट, डोंट का मतलब, डू का मतलब होता है करना, डू नॉट, ना करो, ना करो। डू नॉट का मतलब होता है ना करो। वरी का मतलब होता है चिंता। वरी का मतलब क्या होता है? चिंता। आप भी नोट करते चलें भाई हमारे साथ साथ। वरी का मतलब होता है चिंता, डू नॉट का मतलब मत करो, वरी का मतलब होता है चिंता, हाँ, तो मत करो चिंता। अबाउट यानी बारे में, बारे में। इट का मतलब होता है इसके, या इसे भी कहते हैं, या यह भी होता है इट का मतलब, लेकिन यहाँ पे इसके होगा। तो डोंट वरी अबाउट इट, तो इसके बारे में चिंता मत करो। ना करो या मत करो होता है डोंट का मतलब, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, इसके बारे में चिंता, मतलब इसकी चिंता ना करो, इसकी फिक्र मत करो। यहाँ पे ये मीनिंग इसका निकला। आई विल कॉल यू लेटर। आई विल कॉल, आई का मतलब होता है मैं, कॉल यू लेटर। कॉल का मतलब जैसे फ़ोन में कॉल करते हैं ना, फ़ोन पे कॉल करते हैं। अब थोड़ा समझिएगा, देखिए जब हमें कोई बात भविष्य में कहनी होती है कि मैं ये काम करूँगा, आई विल कॉल, मैं फ़ोन कॉल करूँगा। आई विल ईट, मैं खाऊँगा। आई विल गो, मैं जाऊँगा, ठीक है। तो आई विल रन, मैं दौड़ूँगा। आई विल राइट, मैं लिखूँगा। बात समझ में आ रही होगी आई होप। तो विल कॉल, मैं कॉल करूँगा, मैं कॉल करूँगा, दोनों मिलाकर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कॉल करूँगा। यू यानी आपको, लेटर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। तो क्या मतलब निकला इसका? आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। आप कैसे कहेंगे? आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। दोस्तों कई बार होता है कि हमारे पास कॉल ऐसे समय में फ़ोन आ जाता है कि जब हम बहुत बिजी होते हैं, तो अब ऐसे में आप कह सकते हैं आई विल कॉल यू लेटर। याद कर लीजिए भाई, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है ना। आई विल टॉक टू यू लेटर भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो टुगेदर। लेट्स यानी कि लेट्स, चलो, चलो हम। देखिए लेट का मतलब चलो, एस लगा है, लेट अस है, हाँ लेट अस है। ये लेट्स जो होता है ना, इसमें लेट और एस 2 वर्ड होते हैं, ठीक है। तो चलो हम, गो यानी जाते हैं, जाते या चलते हैं। टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ। टुगेदर का मतलब क्या होता है? साथ साथ। तो क्या कहेंगे? लेट्स गो टुगेदर, चलो हम साथ साथ चलते हैं। क्या कहेंगे? चलो हम साथ साथ, लेट्स गो टुगेदर। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत कॉमन है ये सेंटेंस, आमतौर पे बहुत यूज़ होता है। लेट्स गो टुगेदर, चलो साथ साथ चलते हैं। व्हाट्स द टाइम,
तो आप किसी से समय पूछेंगे, कैसे पूछेंगे? व्हाट्स द टाइम। देखिए व्हाट्स क्या है, ये व्हाट इज़ है। व्हाट इज़ का मतलब क्या है। द टाइम यानी कि समय। तो कहने का मतलब कि समय क्या हो रहा है, क्या समय हो रहा है, क्या वक्त हो रहा है, इस तरह से आप इसका यूज़ करेंगे कि क्या समय हो रहा है, क्या वक्त हो रहा है। व्हाट इज़ द टाइम, क्या समय हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे। आई एम फीलिंग टायर्ड, ठीक है ना। आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ, फीलिंग का मतलब महसूस कर रहा। फील का मतलब महसूस करना और फीलिंग है तो इसका मतलब होता है महसूस कर रहा, कर रहा। तो मैं महसूस कर रहा हूँ, क्या महसूस? टायर्ड यानी थका हुआ, थका हुआ, ठीक है, थका हुआ। तो मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? मैं थका हुआ महसूस। आई एम फीलिंग टायर्ड, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, या मैं थकान महसूस कर रहा हूँ, या मुझे थकान लग रही है, मैं थका हुआ लग रहा हूँ, ठीक है। आई एम फीलिंग टायर्ड। जब भी आप कहेंगे कि मैं थक गया हूँ, आप कैसे कहेंगे? आई एम फीलिंग टायर्ड, ठीक है ना। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ही ये है कि आपको एक एक सेंटेंस याद भी हो जाए। अगर आप इस वीडियो को सिर्फ देख लेते हैं तो देखने भर से ही आपको बहुत सारे सेंटेंस दोस्तों याद हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इतनी बार मैं इनको रिपीट कर रहा हूँ कि आपको पढ़ते ही पढ़ते काफ़ी सारे सेंटेंस याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? इट्स टू हॉट टुडे। इट्स यानी इट यानी कि यह, इज़ का मतलब है, टू का मतलब होता है बहुत, हाँ, हॉट का मतलब गर्म, और टुडे का मतलब होता है आज। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या बनेगा? इट्स टू हॉट टुडे, तो आज बहुत गर्मी है। क्या हो जाएगा? आज बहुत गर्मी है, या आज का दिन बहुत गर्म है। इस तरह से भी हम कह सकते हैं। हॉट का मतलब गर्म होता है। टू का यूज़ करते हैं जहाँ पर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। फिर है आई डोंट अंडरस्टैंड। कई बारी होता है ना कि हम बात समझ नहीं पाते, हम क्या कहेंगे? मैं, डू नॉट, नहीं, ठीक है, ये भी वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है, हेल्पिंग, ठीक है। तो आई डू नॉट, मैं नहीं, अंडरस्टैंड यानी कि समझा। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। तो आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा, ठीक है ना। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा। उसके बाद है स्पीक स्लोली प्लीज़। क्या है? स्पीक स्लोली प्लीज़। स्पीक का मतलब बोलो, स्लोली मतलब धीमे, प्लीज़, प्लीज़ का मतलब क्या होता है? कृपया। तो क्या है? प्लीज़ स्पीक स्लोली प्लीज़, कृपया धीमे बोलिए। क्या है ये? कृपया धीमे बोलिए, ठीक है। स्पीक का मतलब होता है बोलना, स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वॉट डू यू मीन। क्या है? वॉट डू यू मीन। वॉट का मतलब होता है क्या, डू यू यानी आपका, ठीक है। देखिए डू का मतलब होता है करना ना, लेकिन यहाँ पे सहायक क्रिया है तो डू का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो वॉट यानी क्या, डू यू मीन, डू यू मीन, मीन का मतलब होता है मतलब, क्या, ठीक है ना। डू शुरुआत में जब आ जाएगा, डू यू मीन क्या मतलब है आपका। सो व्हाट डू यू मीन क्या मतलब है आपका, ठीक है। व्हाट डू यू मीन यानी क्या मतलब है आपका। इसको मैं कट कर देता हूँ, व्हाट लगा हुआ है यहाँ पे, तो व्हाट डू यू मीन हेल्पिंग वर्ब है डू, तो व्हाट डू यू मीन आपका क्या मतलब है, ठीक है ना। उसके बाद कैन यू रिपीट दैट, कैन यू रिपीट दैट, ये आप कहाँ यूज़ करेंगे दोस्तों? जब कभी कोई ऐसी बात हो जहाँ पे आपको बात समझ में ना आई हो ना। होता है कभी कभी इंसान बहुत जल्दी में बोल गया या धीमे से बोल गया, ठीक है। तो हम आधी बात सुनते हैं, आधी बात हमें समझ में आती, आधी नहीं समझ में आती। ऐसे में आप क्या कहेंगे? कैन यू रिपीट दैट। कैन का मतलब सकते, यू का मतलब आप, रिपीट का मतलब होता है दोहराना। क्या होता है? दोहराना। दैट यानी कि वाह। तो कैन यू रिपीट दैट, क्या आप दोहरा सकते हैं वाह, जो अभी आप बोले ना, जो बात अभी बोली आपने, क्या आप उसे दोहरा सकते हैं? आई फॉरगॉट माई फोन। देखिए फॉरगॉट का मतलब क्या होता है? आई का मतलब हो गया मैं, फॉरगॉट का मतलब होता है भूल गया, भूल गया, ठीक है ना। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना,
और जब आ जाता है फॉरगॉट, फॉरगॉट का मतलब होता है भूल गया, ठीक है ना। फॉरगेट का मतलब भूलना और फॉरगॉट का मतलब भूल गया। माई फ़ोन, मेरा फ़ोन, तो मैं मेरा फ़ोन भूल गया। आई फॉरगॉट माई फ़ोन, मैं मेरा फ़ोन भूल गया, ठीक है। ये इसका मीनिंग है। आप यूज़ कर सकते हैं इस सेंटेंस को। आई एम गेटिंग लेट, ठीक है ना। आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ, ठीक है ना। गेटिंग का मतलब हो रहा, पा रहा नहीं होगा। देखिए कभी भी जब आपको देरी होती है तो वहाँ पे गेटिंग का यूज़ करते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जहाँ पर नेटिव्स के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है, जैसे नेटिव्स बोलते हैं तो उसी हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कहेंगे आई एम गेटिंग लेट, मैं लेट हो रहा हूँ, यानी मुझे देरी हो रही। लेट का मतलब होता है देरी होना, ठीक है। तो आई एम गेटिंग लेट, मुझे देरी हो रही, या मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे देरी हो रही। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ क्लोज द डोर, प्लीज़ यानी कि कृपया, क्लोज का मतलब होता है बंद करना, ठीक है ना, बंद करना। डोर का मतलब होता है दरवाज़ा, क्या होता है, दरवाज़ा। तो क्या कहा जा रहा है, प्लीज़ क्लोज द डोर, कृपया दरवाज़ा बंद कर दीजिए। क्या कहेंगे, प्लीज़ क्लोज द डोर। देखिए जब आप छोटे बच्चों से अपने घर में भी अगर इस तरह आप बात करेंगे, छोटे छोटे सेंटेंस यूज़ करेंगे, उन्हें भी समझ में आएगा कि प्लीज़ क्लोज द डोर का मतलब क्या है, आई एम गेटिंग लेट का मतलब क्या है, आई फॉरगॉट माई फ़ोन का मतलब क्या है। होता नहीं, आप इसको अपने घर में डेली लाइफ में आप अपनी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बहुत यूज़फुल सेंटेंसेस हैं। प्लीज़ क्लोज द डोर, कृपया दरवाज़ा बंद कर दो। डोंट मेक नॉइस, यहाँ पे मेक अ नॉइस होना चाहिए, ठीक है ना, ए लगेगा यहाँ पे, इसमें नहीं लगा है, शायद मिस प्रिंटिंग हो गई दोस्तों। तो डोंट मेक अ नॉइस क्या है, डोंट मत करो, मत करो, ठीक है ना। डोंट, मेक का मतलब करना, मेक का मतलब भी करना ही होता है। नॉइस का मतलब होता है शोर। तो यहाँ पे मेक मचाने के लिए है, मत मचाओ शोर, मत मचाओ या मत करो शोर। डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत मचाओ। डोंट मेक अ नॉइस क्या हो जाएगा, शोर मत मचाओ या शोर मत करो। इस तरह से आप इसे यूज़ करेंगे। अगला सेंटेंस बहुत ही छोटा है, वो है सिट प्रॉपरली। सिट यानी बैठो, सिट का मतलब होता है बैठना, तो कहा जा रहा है बैठो। प्रॉपरली मतलब ठीक ढंग से, सही ढंग से, सही ढंग से, ठीक है ना। प्रॉपरली का मतलब क्या हो गया, सही ढंग से। तो सिट प्रॉपरली, सही तरीके से बैठो। बच्चों को आप कह सकते हैं ना, ये सिट प्रॉपरली, बच्चे देखिए अक्सर सही से बैठते नहीं है ना, तो आप कहेंगे बैठो सही से या सही ढंग से बैठो, सिट प्रॉपरली। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है स्टॉप डूइंग दिस। स्टॉप का मतलब रोको, डूइंग यानी करना, जो कर रहे, स्टॉप रोको कर रहे, दिस यानी कि यह, तो ये करना बंद करो। स्टॉप डूइंग दिस, क्या कहेंगे, स्टॉप डूइंग दिस, ये करना बंद करो या इसको रोको। व्हाट हैपेंड, व्हाट का मतलब क्या, हैपेंड का मतलब हुआ या क्या घटित हुआ, घटित हुआ, क्या घटित, हैपेंड का मतलब घटित हुआ, हैपेंड का मतलब क्या होता है, घटित हुआ। तो आप कैसे कहेंगे, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ या क्या हुआ, इस तरह से आप यूज़ करेंगे। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई का मतलब मैं, डू नॉट नहीं, नो का मतलब होता है जानना, ठीक है, तो मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। क्या कहेंगे, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। डू नॉट नहीं, नो का मतलब जानना, तो मैं नहीं जानता। टेल मी द ट्रूथ, टेल का मतलब होता है बताना, मी का मतलब मुझे, और द ट्रूथ यानी कि सच, तो मुझे सच बताओ। टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ। क्या हो जाएगा, टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ। दैट्स नॉट फेयर, दैट्स नॉट फेयर, यह इज है, दैट्स यानी दैट इज, यह है, नॉट का मतलब नहीं, फेयर का मतलब सही, तो ये सही नहीं है, दैट इज़ नॉट फेयर। कैसे कहेंगे, ये सही नहीं है, दैट इज़ नॉट फेयर। दोस्तों चलिए अब हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं सारे सेंटेंस को, ताकि अच्छी तरह से आपको सारे सेंटेंस फिर से आ जाएं। सो रिवीजन करते हैं हम फिर से अपने सेंटेंसेस का। पहला सेंटेंस है व्हाट आर यू डूइंग,
आप क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हो? हैव यू ईटन? क्या तुमने खा लिया? हैव यू ईटन? क्या तुमने खा लिया? आर यू कमिंग? क्या आप आ रहे हो? आर यू कमिंग? क्या आप आ रहे हो विद मी? मेरे साथ? ठीक है ना। फिर है हाउ वॉज योर डे? आपका दिन कैसा था? हाउ वॉज योर डे? आपका दिन कैसा था? आई नीड सम हेल्प, मुझे कुछ मदद की ज़रूरत है। आई नीड सम हेल्प, मुझे कुछ मदद की ज़रूरत है। प्लीज़ वेट फॉर मी, कृपया मेरी प्रतीक्षा करें। प्लीज़ वेट फॉर मी, कृपया मेरी प्रतीक्षा या मेरे लिए प्रतीक्षा करें। डोंट वरी अबाउट इट, आप इसकी चिंता ना करें। डोंट वरी अबाउट इट, इसकी चिंता ना करें। आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। उसके बाद है लेट्स गो टुगेदर, चलो साथ में चलते हैं। लेट्स गो टुगेदर, चलो साथ में चलते हैं। व्हाट्स द टाइम? क्या समय हो रहा है? व्हाट्स द टाइम? क्या समय हो रहा है? आई एम फीलिंग टायर्ड, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग टायर्ड, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। इट्स टू हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है या आज बहुत गर्मी है। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा। स्पीक स्लोली, धीमे बोलो प्लीज़। व्हाट डू यू मीन? आपका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन? आपका क्या मतलब है? कैन यू रिपीट दैट? क्या आप उसे दोहरा सकते हैं? कैन यू रिपीट दैट? क्या आप उसे दोहरा सकते हैं? आई फॉरगॉट माई फ़ोन, मैं अपना फ़ोन भूल गया। आई फॉरगॉट माई फ़ोन, मैं मेरा फ़ोन भूल गया। आई एम गेटिंग लेट, मुझे देरी हो रही है। प्लीज़ क्लोज द डोर, कृपया दरवाज़ा बंद करिए। डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत मचाओ। सिट प्रॉपरली, सही ढंग से बैठो। स्टॉप डूइंग दिस, इसे बंद करो। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? इसके बाद क्या है? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। टेल मी ट्रुथ, मुझे सच बताओ। दैट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है। सो गाइज, ये थे हमारे आज के सेंटेंसेस। आई होप कि आपको ये सेंटेंसेस पसंद आए हो। दोस्तों पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।